पर्सनल डेवलपमेंट या सेल्फ पावरफुल टॉक स्टार्ट ही होता है अपने माइंड से। नॉट ओनली पर्सनल डेवलपमेंट, हर चीज़ अपने माइंड से स्टार्ट होता है। कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, इनिशियली जो भी थॉट स्टार्ट होता है आपके माइंड के अंदर, वही थॉट आप एग्जीक्यूट करते हो। आप जब इस चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, देन ओनली यू विल गेट टू नो दैट इनिशियली जब भी आप किसी भी चीज़ को सोचोगे, देन मे बी अगर आप उसके ऊपर ज़्यादा थॉट प्रोवाइड करोगे, देन अल्टीमेटली आप उसको एक्शन में कन्वर्ट कर पाते हो। बहुत बार हमारे लाइफ में इस तरीके का सिचुएशन होता है, इस तरीके के सर्कमस्टेंसेस में अपने आप को पाते हैं, हम अपने आप में मजबूर होते हैं कभी इस डायरेक्शन में कभी उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए। लेकिन जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ और होप के साथ अपने में उस काम को करना शुरू करोगे, ताकि आप पॉजिटिवली इन सारे सिचुएशन को मेंटेन कर पाओ और अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओ, देन अल्टीमेटली आप उस चीज़ को बेटर वे से मैनेज करने में सफल हो पाओगे। वैसे हाउ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव थॉट, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कैसे अपने अंदर आप पॉजिटिवली सोचते हुए अपने एक्शन को परफॉर्म करें। इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें और अपने अंदर उस पॉजिटिव थॉट को डेवलप करने की कोशिश करें। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ यू कैन टॉक टू योरसेल्फ, कैसे आप अपने अंदर उस पावरफुल थॉट को अपने अंदर डेवलप करो, ताकि आप जो भी एक्शंस ले रहे हो वो सही डायरेक्शन में लेने में सफल हो पाओ। सबसे पहला एंड सबसे पावरफुल तरीका होता है अपने थॉट एंड फीलिंग को कॉन्शियसली कंट्रोल करने का, व्हिच इज मॉनिटर एंड चेंज आवर इंटरनल डायलॉग। जो भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करते हैं, जो भी हम अपने आप से बात करते हैं, उस डायलॉग को किस तरीके से आप मॉनिटर कर रहे हो और किस तरीके से उसे पॉजिटिव रख रहे हो, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। सेल्फ टॉक का यही मकसद होता है, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरीके से हम अपने आप के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ जो भी टॉक हो रही है उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर कर पाओगे और उसको अपने अकॉर्डिंगली पॉजिटिवली फॉर्म करते हुए कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, देन ऑटोमेटिकली आप अपने थॉट को कंट्रोल करने में सक्षम हो पाओगे। देन आप अपने रेस्पॉन्स एंड रिएक्शन को कंट्रोल कर पाओगे। जब आप अपने रेस्पॉन्स एंड रिएक्शन को कंट्रोल कर पाओगे, देन बेटर वे से आप सारी चीजों को मैनेज कर पाओगे। बट अपने रेस्पॉन्स एंड रिएक्शंस को मैनेज करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि आप उसको कैसे परसीव कर रहे हो, कैसे आप व्यू कर रहे हो, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जब आप उसको सीखोगे कि किस तरीके से आप अपने रिएक्शंस को, अपने थॉट को व्यू कर रहे हो, किस तरीके से आप परसीव कर रहे हो, देन ऑटोमेटिकली आप उसको बेटर वे से कंट्रोल करने में भी अपने आप को सफल बना पाओगे। अपने इंटरनल सेल्फ टॉक को डेवलप करने के लिए और उसको मॉडिफाई करने के लिए, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसको रखने के लिए, यू मस्ट नीड टू एनालाइज किस तरीके का क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ रहे हो, आप कौन से मोटिव के साथ अपने साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। अगर आप सिंपली इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, अगर आप स्टूडेंट हो और किसी में आपको मार्क कम आया है, तो आप अपने आप से किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हो। क्या आप अपने आप से पूछ रहे हो किस लिए मुझे कम मार्क मिले, या आप अपने आप से पूछ रहे हो कि किस तरीके से मैं नेक्स्ट टाइम इसमें अच्छा मार्क लाने में सफल हो पाऊंगा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब आप अपने अंदर इस तरीके से पॉजिटिवली क्वेश्चन करना शुरू करोगे, देन आप अपने आप को उसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने में सफल हो पाओगे। लेकिन अगर आप उसी चीज को नेगेटिवली अपने अंदर, अपने माइंड के अंदर फॉर्म करो, नेगेटिव क्वेश्चन पूछना शुरू करो, देन आप उस पॉजिटिवनेस को या उस ब्राइट साइड को कभी देख ही नहीं पाओगे। जब आप उस ब्राइटर साइड को देखते हुए, उस पॉजिटिविटी को फील करते हुए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को परसीव करना शुरू करो, देन ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ को उस डायरेक्शन में शिफ्ट करने में भी आप सक्षम बन पाओगे। जब आप अपने माइंड को उस तरीके के क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे कि किस तरीके से आप बेटर कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए अपने अल्टीमेट आउटकम को अचीव करने के लिए, जब आप इस तरीके से अपने साथ कम्युनिकेट करना शुरू करोगे, देन ऑटोमेटिकली आपका माइंड उस तरीके से काम करना शुरू करेगा किस तरीके से उसको किया जाए और अल्टीमेटली जो भी आपका डिजायर रिजल्ट है उसको अचीव किया जाए। देन योर फोकस डिटरमाइंस योर रियलिटी। जो भी आप फोकस कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप अपने अंदर उस फोकस को मेंटेन कर पा रहे हो, जिस तरीके से आप अपने अंदर उस पॉजिटिव डायलॉग को महसूस कर पा रहे हो, जिस तरीके से आप अपने माइंड के साथ जो भी बात कर रहे हो उसको पॉजिटिवली फॉर्म कर पा रहे हो, उसको फोकस करते हुए जब आप अपने माइंड के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करोगे, देन ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर उस एनकरेजमेंट को फील करोगे और अपने आप को रीडायरेक्ट करते हुए अगेन आप फोकस करने में सफल हो पाओगे। आप उस सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे कि कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए, कौन सी चीजों से आप अपने डिजायर आउटकम को अचीव करने में सफल हो पाओगे, रेदर देन थिंकिंग ऑन व्हाट यू कांट डू।
कौन सी चीज़ें आप नहीं करोगे, कौन सी चीज़ें करते हुए आप फेल होगे, उन सारे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आप पॉजिटिव आउटकम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए उसको फोकस करने में आप अपने आप को, अपने माइंड को ट्रेन करने में सफल हो पाओगे। अगर आप अपने माइंड को फोकस करोगे कंस्टेंटली अपने फेलियर के ऊपर, आप जो भी चीज़ें नहीं कर पाओगे, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी आपके फेलियर्स हैं, उसके ऊपर फोकस करोगे, देन अल्टीमेटली आपका माइंड उसी डायरेक्शन में चला जाता है। लेकिन जब आप उसको शिफ्ट करते हुए आप एक्सपेक्टेशन के ऊपर, पॉजिटिवनेस के ऊपर, आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको कैसे अचीव किया जाए, उसके ब्राइटर साइड के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे, देन ऑटोमेटिकली आप अपने माइंड को रिडायरेक्ट करते हुए सही डायरेक्शन देने में सफल हो पाओगे। हमेशा आपको उस तरीके के क्वेश्चन ही पूछना चाहिए जो कि आपके गोल स्टेटमेंट को सपोर्ट करे और अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप रखने में आपको मदद करे। जब आप उस तरीके के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करोगे, देन ऑटोमेटिकली आप उस तरीके के थॉट अपने माइंड के अंदर डेवलप करोगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कॉन्स्टेंटली आप फोकस करते हुए उसको आगे बढ़ाने में सफल हो पाओगे। देन आपको छोटी से छोटी चीज़ों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब आप छोटी से छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे, देन ऑटोमेटिकली आपका माइंड कॉन्शियस हो जाता है किसी भी सिचुएशन को लेकर के। जब आप अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करोगे कि आप किसी भी तरीके के माइनर से चीज़ों को भी आप मिस नहीं कर रहे हो, देन ऑटोमेटिकली आप जब भी किसी भी तरीके का आप सेल्फ टॉक कर रहे हो, किसी भी तरीके का कन्वर्सेशन कर रहे हो और किसी भी तरीके की प्लानिंग कर रहे हो, तब आप बहुत सारे माइनर से चीज़ों को ध्यान देते हुए उसको पॉजिटिवली फॉर्म करने में आप अपने आप को सफल बना पाओगे। कभी अपने अंदर उस नेगेटिविटी को आने का मौका ही नहीं देना चाहिए। जब भी आप किसी भी तरीके के नेगेटिव चीज़ों को महसूस करो, देन तुरंत अपने आप को कंट्रोल करते हुए उसको रिमाइंड करवाना बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे उसको रिफेस करते हुए, कैसे उसे रिकरेक्ट करते हुए अपने अंदर उस पॉजिटिवनेस को फील करने में सफल बना पा रहे हो। जब आप इस प्रैक्टिस को शुरू करोगे, देन ओनली आप इसको करते हुए अपने लाइफ में उस पॉजिटिवनेस को फील कर पाओगे। जब आप उस पॉजिटिवनेस को अपने अंदर बिल्ड करते हुए उसको महसूस करोगे, तभी आप अपने माइंड को सही डायरेक्शन देने में भी सफल हो पाओगे और अपने अंदर उस सेल्फ टॉक को कंस्टेंटली फॉर्म करते हुए पॉजिटिवली अपने लाइफ को आगे बढ़ाने में सफल हो पाओगे। वैसे तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट को फॉर्म करते हैं, बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों को देखने के बाद तुरंत हम लोग अपने आप को डिमोटिवेट करते हैं। लेकिन उसी चीज़ को जब आप करेक्ट करना शुरू करोगे, उसी चीज़ को जब आप मॉडिफाई करना शुरू करोगे, देन ओनली आप उस डायरेक्शन से लर्न करते हुए पॉजिटिवली अपने आप को आगे बढ़ाने में सफल हो पाओगे। जब भी आप किसी भी तरीके के नेगेटिव थॉट को अपने माइंड के अंदर फॉर्म करो, उसको इस तरीके से रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करें ताकि वो आपको एम्पावर करे, ताकि वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में मदद करे। जब आप उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हुए उसी चीज़ को डिफरेंट वे से परसीव करना शुरू करोगे, देन ऑटोमेटिकली आप अपने अंदर उस हैबिट को बिल्ड कर पाओगे और अपने माइंड के साथ जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको प्रॉपर वे से कम्युनिकेट करते हुए अपने अंदर उस पॉजिटिवनेस को डेवलप कर पाओगे। इसी को मैं समझता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट पावर टॉक। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ इस तरीके से पावरफुल टॉक को कन्वर्ट करने में सफल हो पाओगे, देन मैं समझता हूँ यू विल बी एबल टू चेंज योर थॉट एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू चेंज। जिस भी चीज़ को आप करने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी चीज़ को आप पाने की कोशिश कर रहे हो, उसको आप आसानी से पाने में सफल हो पाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए हो इस चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो आप सब मिस ना हो। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में।